Dear students of class 11th biology, I hope that you will be happy. पिछले नंबर पर मैंने आपको फंजाई के बारे में बताया था और उसके पहले सजीवों का वर्गीकरण के बारे में बताया था। इस वर्गीकरण में क्लासिकल में विटेकर द्वारा दिए गए पांच जगत वर्गीकरण है। इस 5 जगत वर्गीकरण में कहीं भी इन जीवों का नाम नहीं आता। ये जो ऑर्गेनिज्म है वायरस, वायराइड, प्रियॉन और लाइकेन, इनका कहीं भी उसमें वर्णन नहीं है। फिर आप सोचोगे कि ये कहाँ गए, तो विटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया है उसमें केवल जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन्हीं का वर्णन है और इनमें से कोई भी सेलुलर नहीं है, इसलिए इनका वर्णन उस विटेकर के जो 5 जगत हैं उनके अंदर नहीं दिया। क्योंकि वायरस ये बहुत छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, नॉन सेलुलर है, कोई सेल नहीं होती इनके अंदर, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, केवल आनुवांशिक पदार्थ और उसके बाहर इसका जो प्रोटीन खोल होता है वो। ये जितने भी आए आपको, अब इसको आगे देखिए। वायरस के बारे में आपने नाम सुना होगा, तमाम वायरस आज का पहले से वायरस होगा, अब इतना नाम चल रहा है कोरोना। कोरोना भी वायरस के कारण है। ये सार्स वायरस से है, कोई वायरस इन्फ्लुएंजा करता है, कोई वायरस चेचक करता है, किसी से मम्स होता है। इस तरह अनेक डिजीज जो है वो वायरस के द्वारा फैलती हैं। अब इनमें हम एक एक को लेकर चलते हैं। पहले वायरस, फिर वायराइड, प्रियॉन्स और लाइकेन। तो पहले लेते हैं हम वायरस। वायरस ये यदि सिंगुलर नंबर में लेंगे तो विरियन और प्लूरल में आ जाएगा वायरस। तो क्या बताया वायरस मैंने कि ये नॉन सेलुलर हैं, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, सेल नहीं है, विदाउट सेल है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, इनको हम सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस यदि लिविंग एटमॉस्फेयर में है, सजीव वातावरण में है, तो ये एक्टिव होता है। अदरवाइज यदि सजीव में नहीं है तो ये इनएक्टिव होता है और क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अब क्योंकि ये दोनों लक्षण है, सजीव फॉर्म में भी है, निर्जीव फॉर्म में भी है, इसलिए इसको कहा जाता है सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी। दोनों प्रकार के लक्षण आते हैं इसमें, सजीव के और निर्जीव के। अब मैं वायरस को लेते तो वायरस की जो आविष्कार करता थे उनका नाम था पास्चर डीजे इवानोवस्की। क्या नाम बताया मैंने आपको, ध्यान देना चाहिए। पास्चर डीजे इवानोवस्की पूरा नाम है इनका। वायरस को ले रहे हैं हम पास्चर डीजे इवानोवस्की। सबसे पहले इन्होंने वायरस के बारे में बताया। पास्चर डीजेवस्की ने सबसे पहले वायरस के बारे में बताया। इन्होंने ये रिसर्च की थी, ये 1892 ईस्वी में की थी।
पास्ट की रिसर्च 1892 ईस्वी में हुई। इन्होंने इसकी जो आविष्कार किया, जो तंबाकू होता है, टोबैको पेड़ होता है, उसमें एक रोग देखा मोजेक। तो मोजेक रोग से जब अध्ययन कर रहे थे तब इन्होंने वायरस के बारे में बताया कि उसका जो रस होता है यदि दूसरे पौधे को भी लग जाए तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको भी मोजेक हो जाता है। तो इन्होंने पास्टर डीजेवास्की को ने इसका पता लगाया, इसलिए ये इनके आविष्कारकर्ता माने जाते हैं। एक वैज्ञानिक हुए दूसरे एम बेजेनी रेक, एम बेजेनी। इन वैज्ञानिकों ने, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस पदार्थ का नाम जो कि तंबाकू में मिला था रस, उसको इन्होंने नाम दिया वाइनम इन्होंने इस पदार्थ का नाम दिया कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। ये पदार्थ बनाया जो मोजे तंबाकू में जो मोजे हुआ था उसका जो रस था, उन्होंने इसको ये नाम दिया, यानी कि इस वायरस को इन्होंने ये नाम दिया। अब यदि हम वायरस की स्ट्रक्चर को देखते हैं और इसका जीनोमिक पदार्थ देखें तो वायरस में दो चीज हैं, एक तो जीनोमिक पदार्थ है और दूसरा इसका आवरण होता है। अंदर जीनोमिक पदार्थ और बाहर उसके प्रोटीन का आवरण। तो ये वायरस, तीन टाइप के वायरस बताए गए हैं। तीनों टाइप के वायरस में पहले होते हैं जैसे इनमें प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, और तीसरे होते हैं बैक्टीरियोफेज। तीन तरह के वायरस हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस जो होते हैं इनका जो जीनोमिक पदार्थ होता है यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। लेकिन देखने इतना बड़ा, इसकी संरचना ऐसी होती है, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जबकि डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है प्लांट वायरस में। एनिमल वायरस के अंदर जो जीनोमिक मटेरियल है या जीनोमिक पदार्थ है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसी भी प्रकार का हो सकता है। चार प्रकार का बताया मैंने, इसमें केवल एक टाइप था, केवल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एस आरएनए।
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके अंदर एसएस आरएनए भी हो सकता है, डीएस आरएनए हो सकता है, और एसएस डीएनए हो सकता है। यानी कि चारों प्रकार का इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, चाहे वो एसएस आरएनए हो, डीएस आरएनए हो, एसएस डीएनए हो या डीएस। ऐसे मतलब सिंगल स्टैंडर्ड और डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड। अब आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के अंदर केवल डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। केवल इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा और इसके अलग हो गई अलग हो गई। आनुवंशिक पदार्थ का पता चला कि आपको कितने प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ इनमें बैक्टीरिया में, वायरस में जो आनुवंशिक पदार्थ है सब। अब इनका अटैक प्लांट पर होता है, इसका अटैक एनिमल्स पर होता है, और बैक्टीरियोफेज ये केवल बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। और इनका प्रयोग आनुवंशिक खोजों में भी किया जाता है बैक्टीरियोफेज का। अब यदि इसकी संरचना को देखें हम, तो मैं बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर आपको बनाए दे रहा हूं। ये आपका बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज में एक तो इसका एड पार्ट है, इसके अंदर केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और बाहर की ओर क्या है, ये प्रोटीन एनवेलोप है, यानी कि प्रोटीन खोल। नीचे को कॉलर, और ये बेसल प्लेट, और इसके नीचे ये टेल फाइबर। ये इसकी संरचना होती है वायरस की। आगे बता रहा हूं आपको वायराइड्स। वायराइड्स ये वायरस से भी छोटे पार्टिकल हैं। वायरस इनसे कुछ बड़ा, ये इनसे भी छोटे हैं, क्योंकि वायराइड्स का जो आविष्कार किया उसके आविष्कार करता थे टीओ डायनर। टीओ डायनर ने इसका आविष्कार किया था। तो ये वायरस क्या होते हैं, ये वायराइड्स इनसे भी छोटे पार्टिकल हैं। इनमें केवल क्या होता है, वायराइड्स में केवल आरएनए होता है, और कुछ नहीं होता, केवल आरएनए होता है। इनके ऊपर प्रोटीन का खोल भी नहीं होता। ये भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल डिजीज। आलू में चटक जाता है वो पोटैटो स्पिंडल डिजीज कहलाता है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा वर्णन नहीं आता, भी कम है। तो उन्होंने बताया कि टीओ डायनर ने इसका आविष्कार किया था, और इसके अंदर केवल आनुवंशिक पदार्थ होता है और प्रोटीन खोल इसके बाहर नहीं होता है। अगली चीज है प्रियॉन्स। ये प्रियॉन, तो प्रियॉन वायराइड से भी छोटे पार्टिकल हैं। ये छोटे हैं, इनसे और ज्यादा छोटे क्या होते हैं, प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स में आपका डीएनए या आरएनए नहीं होता, इसमें केवल प्रोटीन होती है। प्रियॉन में केवल प्रोटीन है। तो ये केवल प्रोटीन के ऐसे पार्टिकल हैं, इनकी विशेष रचना होती है जिससे ये जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं।
उसकी सहायता वो करते हैं ताकि उसमें रोग बन जाए, उसके जीनोम को बदल देते हैं। तो ये प्रोटीन की रचना इस तरह होती है कि जिससे कि क्या कर दे, उसमें ऑर्गेनिज्म में रोग उत्पन्न कर दे, स्थिति को उसकी बदल दे। प्रियन के आविष्कारकर्ता, इसके आविष्कारकर्ता का नाम है प्रियन। होता है पुरुषिनर, और ये जो जीवों में रोग करता है वो रोग होता है कुरु रोग, यानी कि हंसी रोग। इसमें जीव हंसते हंसते अंत में मृत्यु को प्राप्त कर, इतना हंसता है कि हंसता ही रहता है, चाहे मारो पीटो कुछ भी करो वो हंसता ही रहता है, और हंसते हंसते अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। हंसी रोग उत्पन्न करता है ये प्रियन। अब आगे आता है लाइकेन। लाइकेन के बारे में बताऊं। लाइकेन जो है ये एल्गी और फंजाई। लाइकेन आपका एल्गी और फंजाई। एल्गी एंड फंजाई जो है इनका कोरिलेशन है, इनका आपसी संबंध है। इसमें एल्गी भी होती है और फंजाई भी होती है, दोनों मिलकर एक साथ रहती हैं लाइकेन में। तो ये एल्गी, जो एल्गी पार्ट है उसको बोलते हैं हम फोटोबायोंट। फोटोबायोंट, और जो फंजाई पार्ट है इसको बोलते हैं मायोबायोंट। ये मायोबायोंट है, ये फोटोबायोंट। तो अब इसमें होता क्या है कि एल्गी भोजन तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है, और इसको फंजाई को प्रोवाइड करता है। फंजाई इसको आश्रय देती है और खनिज लवण, जल वगैरह इनको अवशोषित करती है। इसका ये संबंध होता है आपसी। तो ये जो लाइकेन है, ये लाइकेन एक एटमॉस्फेयर के जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन, उसके इंडिकेटर है। लाइकेन किसके इंडिकेटर होता है? मैंने पॉल्यूशन के, क्योंकि जिस क्षेत्र में पॉल्यूशन होगा वहां लाइकेन पैदा ही नहीं होंगे, वहां लाइकेन नहीं उत्पन्न होंगे। यदि लाइकेन है तो ये उपस्थिति बता रही है कि वहां पर प्रदूषण नहीं है। अब ये लाइकेन ज्यादातर तो ठंडे पठारी क्षेत्र उनमें ज्यादा होते हैं। अनेक प्रकार के लाइकेन होते हैं। अब लाइकेन का ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। ये लाइकेन, कुछ लाइकेन दवाइयां बनाने के काम भी आते हैं, कुछ लाइकेन से दवाइयां बनती हैं, कुछ लाइकेन खाए जाते हैं। तो आज ये इस प्रकार ये आपका जीव जगत का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब इससे आगे का अगला लेसन अगले नंबर पर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।